राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? नमस्कार, मैं हूं वास्तु एक्सपर्ट, टैरो कार्ड रीडर, एस्ट्रोलॉजर एंड आपकी लाइफ डिजाइनर दीक्षा। स्वागत करती हूं आपका इंस्टाग्राम पेज पे, फेसबुक पेज पे और यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप लोग? देव उठने एकादशी, देव प्रबोधने एकादशी, स्वयं श्री हरि विष्णु उठने जा रहे हैं। हाँ जी, हमने इसके पहले देवशयनी एकादशी पे श्री हरि विष्णु अपने ससुराल में समुद्र में जाके लक्ष्मी माँ के साथ वो सो जाते हैं। इसके बाद हमने सावन में महादेव आते हैं, हमने सावन किया। फिर इसके बाद हमने श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई, फिर हमने नवरात्रि पितरों को मनाया, फिर नवरात्रि किया, फिर हमने लक्ष्मी गणपति रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ सबको मना लिया। दिवाली संपूर्ण हुई, छठ पूजा भी संपूर्ण हुई। अब हम पहुंच गए हैं देव उठने एकादशी पे, जिस दिन स्वयं श्री हरि विष्णु उठते हैं। श्री हरि विष्णु के उठने की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। आज से मांगलिक कार्य शुरू हो जाएंगे। तुलसी विवाह भी इसी दिन होता है। अब तुलसी विवाह कैसे करना है? जो लोग कार्तिक कर रहे हैं, तुलसी विवाह का महत्व उनके लिए बहुत ज्यादा है। और तुलसी विवाह के दिन क्या करें? श्री हरि विष्णु सोकर उठते हैं। सबसे पहले आप सुबह सुबह जिसने एकादशी का व्रत की शुरुआत करनी है, उसे इसी एकादशी के व्रत से, देव उठने एकादशी से शुरू करना चाहिए। स्वयं श्री हरि विष्णु सोकर उठ रहे हैं। अब मांगलिक कार्य शुरू हो जाएंगे और सारी शुभ कार्य, मुंडन होगा, शादी विवाह होगा, मौज मस्ती करेंगे। हमने सारे फेस्टिवल, पूजा पाठ, हरि को भजना, क्योंकि जब श्री हरि विष्णु सो जाते हैं तो बोलते हैं वो हमें भजो, हम भजते हैं, हरि का नाम लेते हैं। नारायण नारायण, हरे कृष्णा राधे राधे नाम से वो सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं, जो कि मैंने आपसे करवाया ही है। और अगर आपने नहीं किया तो कोई बात नहीं, आगे भी आने वाले बहुत सारी चीजें बाकी है, हम वहां उपायों को करेंगे। लेकिन अभी श्री हरि विष्णु उठ चुके हैं। और आपको तुलसी विवाह वाले दिन कैसे विवाह करना है, तो आइए हम जानते हैं। तुलसी विवाह वाले दिन सबसे पहले देव उठ एकादशी वाले दिन आप उठिए, अगर आपने व्रत शुरू करना है। मैं दीक्षा सिंह इसी दिन से एकादशी का व्रत शुरू करने जा रही हूं। अगर आप भी शुरू करना चाहते हैं तो प्लीज आप मुझसे बातचीत करिए, मुझे जरूर बताइए। और आप देखते हैं मेरे साथ साथ कौन कौन एकादशी व्रत की शुरुआत करता है। एकादशी व्रत की जितनी महिमा गाओ, व्रतों में सबसे उत्तम व्रत एकादशी का व्रत है। महीने में 2 एकादशी आती है, कृष्ण पक्ष की, एक शुक्ल पक्ष की। हालांकि हम उस पर अगली वीडियो में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल हम बात करते हैं तुलसी विवाह की। इस दिन आपको सुबह जल्दी उठना है और संकल्प लेना है श्री विष्णु के सामने, उन्हें उठाना है और आपको उन्हें स्नान कराना है। उन्हें शंख में दूध भरकर स्नान कराइए। उसके बाद आप तुलसी माँ को गंगा जल से स्नान कराइए, उनको उस पे हल्दी का लेप लगाइए, चंदन का लेप लगाइए। इस दिन आपको चंदन अपने माथे पे लगाना चाहिए, आपको वैष्णव तिलक करना चाहिए, आपको गोपी चंदन मंदिर में दान करना चाहिए, ब्राह्मण को दान करना चाहिए। फिर तुलसी माँ को स्नान कराने के बाद उन्हें मेहंदी लगाइए, हल्दी लगाइए, कुमकुम लगाइए, उनको सुंदर से सजाइए, उनको साड़ी पहनाइए, उनके बालों में गजरे लगाइए, काजल लगाइए, उन्हें चूड़ियां श्रृंगार अर्पण करिए। इसके बाद उनका खूबसूरत सा मंडप बनाइए। वो केले के पत्ते से भी आप बना सकते हैं, कुछ लोग गन्ने से बनाते हैं। आप उनका खूबसूरत सा प्यारा सा मंडप बनाइए। मंडप सजाने के बाद वहां श्री हरि विष्णु को विराजमान करिए। अब यहाँ पे बात आती है, जिनके पास श्री हरि विष्णु की मूर्ति न हो तो वो क्या करे तुलसी बाबा की? कोई बात नहीं, आप श्री कृष्ण भगवान के साथ तुलसी माँ का विवाह कर सकते हैं। अगर आप उनकी भी ना हो तो आप शालिग्राम जी के साथ तुलसी विवाह करना सबसे उत्तम माना गया है। इस दिन आपको शालिग्राम के साथ ही तुलसी विवाह करना चाहिए। अब कुछ लोग पूछेंगे क्या हम लड्डू गोपाल के साथ तुलसी विवाह कर सकते हैं? अब है तो वो भी भगवान, है तो वही कन्हैया लाल, लेकिन वो बाल रूप है। हम बाल रूप में गोपाल की पूजा करते हैं, तो हम उनके साथ तुलसी विवाह नहीं कर सकते। आपको इस दिन तुलसी, कुछ लोग क्या करते हैं, कार्तिक किया नहीं किया तुलसी विवाह कर लेते हैं, ये अच्छी बात है, आपको करना भी चाहिए। लेकिन कुछ लोग जिस तुलसी को कार्तिक सुनाते हैं, कार्तिक महात्म करते हैं, वो तुलसी घर में रख लेते हैं, दूसरी तुलसी कोई उठाकर वो जो है विदाई कर देते हैं उनकी, उसके साथ आप विवाह कर। अरे नहीं, जिसको आपने कार्तिक सुनाया है, जिसके सामने आपने हरि को भजा है, आपने पूरी तुलसी कार्तिक के पावन महीने में दीप दान किया है, वहां उनके समक्ष बैठकर उन्हीं की तुलसी की आपको श्रृंगार करना चाहिए। उन्हीं के साथ शालिग्राम की या श्री विष्णु के साथ, श्री कृष्ण के साथ आपको उन्हीं तुलसी का विवाह करना चाहिए। हालांकि जोड़ियां तो ऊपर से बन के आती है ना, तो आपको उन्हीं के साथ तुलसी का विवाह करना चाहिए, उसी तुलसी का हरि के साथ विवाह करना चाहिए।
कोई जवाब सवाल करना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, जवाब आपको बिल्कुल मिल जाएगा, आपको टाइमली जवाब मिल जाएगा, बिल्कुल परेशान मत होइएगा। और तुलसी विवाह करने के बाद अब आपको ब्राह्मण को वो चीज जो है तुलसी माँ को अगले दिन हम विदा करके आते हैं, उसी दिन आपको बाजार से एक नई तुलसी लानी है, उसे आप नए गमले में लगा देंगे। क्योंकि जिस दिन आप तुलसी विवाह करेंगे हरि के साथ, हरि नारायण के साथ, तुलसी विवाह करने के बाद आपको नई तुलसी भी साथ ही रखनी है, क्योंकि अगले दिन ही तुलसी की विदाई भी होगी। और कुछ लोग तुलसी की विदाई जो है पूर्णिमा वाले दिन, देव दिवाली वाले दिन करते हैं, तो वो मैं आपको आने वाले वीडियो में बताऊंगी कि कब कैसे क्या करना है। फिलहाल आपको तुलसी विवाह इस प्रकार संपन्न करनी है। उसमें आप हरि नारायण के साथ गठबंधन करिए, लाल रंग के रक्षे से, पीले रंग के रक्षे से, धागे से या फिर एक चुन्नी से गठबंधन करिए, उनकी साथ परिक्रमा करिए हरि नारायण की और तुलसी की। इसके बाद आपको शादी संपन्न करनी है। उन्हें भोग लगाइए, उन्हें अच्छे अच्छे पकवान बनाइए, भोग लगाइए, नाचिए गाइए। यहाँ तक कि तुलसी विवाह में हरि नारायण की बारात आती है। हाँ जी, कई जगहों पे बड़े धूमधाम से, बड़ी शिद्दत से तुलसी विवाह जो है तुलसी विवाह किया जाता है। आप सबको इतना करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप इसकी महिमा को समझिए। ये चीजें आज भी होती है हमारे देश में, बहुत अच्छा लगता है और ये चीजें लुप्त नहीं होनी चाहिए, ये चीजें होती रहनी चाहिए। इसीलिए तो मैं आपसे जुड़ी हूं, आपको सारी चीजें बताने के लिए। मैं दीक्षा सिंह, आप जानते हैं मैं वास्तु एक्सपर्ट, टैरो कार्ड रीडर, एस्ट्रोलॉजर एंड आपकी लाइफ डिजाइनर दीक्षा। आप तुलसी विवाह को हम आगे बढ़ा रहे हैं। आप इसी तरीके से तुलसी विवाह संपन्न करिए। और आपको जो है दान करना है तुलसी माँ को, दान में क्या दे तो उन्हें बर्तन दे दीजिए, उन्हें चावल, दाल, आटा, हल्दी, जो भी। अब बेटी को ऐसे तो नहीं देते ना, वो तो बेटी थी ना घर की, तो आप उन्हें जो भी जितनी आपकी श्रद्धा शक्ति है उसके अनुसार आप दान करिए। आप दान करने के बाद तुलसी माँ को जो है उन्हें आप मंदिर में रख के आइए, क्योंकि वो घर से जाना होता है। जो नई तुलसी हम लगाए हैं फिर वो अगले कार्तिक तक बड़ी हो जाएंगी और फिर हम उनकी पूजा करेंगे, फिर हम नई तुलसी ले आएंगे, फिर उनकी पूजा करेंगे। इस तरीके से हम करते हैं। अगर बीच में तुलसी सूख जाती है तो कोई बात नहीं, हरि की मर्जी है, हम दूसरी तुलसी ले आएंगे, है ना। फिलहाल दीजिए इजाजत। उम्मीद करती हूँ आपको तुलसी विवाह की ये जो पेशकश है आपको पसंद आई होगी। और प्लीज जुड़े रहिए मेरे साथ। अपना और आपसे जो लोग जुड़े हैं उनका रखिए ख्याल और अगली वीडियो का करेगा इंतजार। फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार।